तो चलिएगा सेशन करते हैं शुरुआत। आज का आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हरियाणा का गठन। ठीक है, तो जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो बता दीजिए आप लोग, आपको विजिबल है और ऑडिबल हो तो जल्दी से एक बार कमेंट कीजिए। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा भी आपका हरियाणा का गठन, फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा। हरियाणा का गठन, ठीक है, तो जल्दी से एक बार आप सभी लोग कंफर्म करा दीजिए, फिर अपन शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। ठीक है जी, हरियाणा का गठन रहेगा आज का आपका टॉपिक। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिएगा इससे पहले हमने जो भी पढ़ा था वो हमारे हरियाणा में कांग्रेस काल पढ़ चुके हैं। इससे पहले अपने पास क्या टॉपिक था अभी हरियाणा में, कांग्रेस काल था। कांग्रेस काल, कांग्रेस काल के साथ साथ आपका यहाँ पर क्या था भाई, गांधी युग भी इसी में आगे जाता है। गांधी युग, गांधी के समय की बातें भी यहीं पे हो चुकी हैं। उसके अलावा इससे पहले हमने यहाँ पे क्या जाना था भाई, 1857 की क्रांति हमने यहाँ पे पढ़ चुके हैं। 1857 की क्रांति से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ चुके हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इससे पहले हम लोगों ने मुगल काल पढ़ा था भाई, मुगल काल, ठीक है ना। और मुगल काल से पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था भाई आपका यहाँ पर दिल्ली सल्तनत पढ़ चुके हैं। दिल्ली सल्तनत से पहले हमने यहाँ पे क्या जाना था भाई, हरियाणा का जो आपका क्या था, हरियाणा के बारे में यहाँ पर हमने मध्यकालीन से पहले हमने कुछ और भी हमने क्या जाना था यहाँ पर भी युद्ध जाने थे, जैसे कि आपका मोहम्मद गौरी के द्वारा, मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी, महमूद गजनवी। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था भी यहाँ पर चौहान वंश, चौहान वंश, चौहान वंश से पहले हम लोगों ने क्या जाना था यहाँ पर, इससे पहले हम लोगों ने जाना था भी क्या, वर्धन वंश, और वर्धन वंश के साथ ही हमारे पास प्रतिहार वंश। उसके अलावा प्रतिहार के साथ साथ हमने यहाँ पर जाना था भी कौन सा आपका प्रतिहार वंश हो गया, एक आपका यहाँ पर हो जाएगा भी कौन सा गुजर प्रतिहार, और एक रहेगा आपके यहाँ पर तोमर वंश, तोमर वंश। और इससे पहले हम लोगों ने महाभारत से शुरू किया था। ठीक है जी, इसके अलावा इतिहास की क्लासों की अगर हम बात करेंगे, इससे बाद एक आपकी और क्लास होंगी, एक या दो, उसके अंदर हम हरियाणा के जो फैक्ट है उन सबको यहाँ पे जानने वाले हैं। ठीक है ना, तो एक बार आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे आप लोगों को सही है कि नहीं भाई, क्योंकि मुझे कंफर्म हो जाएगा। जो भी जुड़े हुए हैं जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। तो आज का जो रहेगा अभी सेशन शुरू करते हैं अब हम हरियाणा का गठन, हरियाणा का गठन। जो आपका हरियाणा का गठन है, इससे पहले आपको पता होना चाहिए भाई फरवरी 1858 में क्या हुआ था भाई, हरियाणा को, हरियाणा को उत्तर प्रदेश से निकालकर हरियाणा को उत्तर प्रदेश से निकालकर पंजाब
वह दिल्ली में मिला दिया था अभी। ठीक है जी, ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ चुका जब हमने 1857 की क्रांति की थी। 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा के लोग पंजाब में जा मिले। हरियाणा और पंजाब के जो लोग थे, इन दोनों की अलग अलग अपनी भाषा होने के कारण आपस में इनका मेल मिलन या फिर आपस में इनका रहन सहन सूट नहीं कर पाया। एक दूसरे के साथ इनकी खींचातानी शुरू हो जाती है, एक दूसरे के साथ इनके वाद विवाद बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे इनके साथ आपस में वाद विवाद बढ़ते हैं तो ये क्या करते हैं, अभी एक दूसरे से कन्नी काटना शुरू कर देते हैं। हरियाणा और पंजाब वालों का आपस में हिंदी और पंजाबी भाषा को लेकर के धीरे धीरे विवाद बढ़ता रहता है, परंतु कोई भी ये मांग नहीं कर पा रहा था ढंग से। और मांग जो करते थे वो उस समय में जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने इसकी नहीं मानी। उसके बाद भारत में कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है जिसके कारण ये सब मांग पूर्ण नहीं कर पाते। तो सबसे पहले हरियाणा को अलग करने की मांग, ठीक है ना, किसने करी थी भाई? आपकी आसफ अली ने की थी। तो सबसे पहले 1907 में भी 1907 में हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग आसफ अली व लाला मुरलीधर ने की थी भी, ठीक है ना। किन्होंने की थी? आपकी लाला मुरलीधर कह लाला लाजपत राय ने। आसफ अली व लाला लाजपत राय ने की थी। ठीक है ना। इन दोनों ने सबसे पहले हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग करने का काम किया था, परंतु इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मांग की थी, ये सक्सेस नहीं हो पाए थे। और जितने भी लोग हैं यहाँ पर 1966 से पहले जितने भी लोग आपस में कहेंगे कि हरियाणा को पंजाब से अलग करो, हरियाणा को दिल्ली में मिलाओ, पंजाब को हरियाणा से अलग करो, ऐसे अलग करो, वैसे अलग करो, ये सारी की सारी आपस में मांग ही होंगी, कोई भी यहाँ पर फाइनल नहीं होने वाली है। ठीक है ना। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए आसफ अली जो इनका संबंध कहां से माना जाता है, आसफ अली कहां से माने जाते हैं, तो इनको माना जाता है जी पंचकुला से। कहां से भाई? पंचकुला से इनका संबंध माना जाता है, पंचकुला से। ठीक है ना, पंचकुला से क्यों माना जाता है? क्योंकि इनकी जो पत्नी थी अरुणा आसफ वो यहीं से थे भी। इनकी पत्नी थी अरुणा आसफ, इनकी पत्नी का नाम था अरुणा आसफ। और अरुणा आसफ जो है कालका की थी भी। कहाँ की थी? कालका। कालका पड़ता आपका कहां पर? पंचकुला में पड़ता है। वहीं पर लाला लाजपत राय का संबंध कहां से है? जल्दी से कमेंट करके बताना भाई, लाला लाजपत राय का संबंध कहां से है? लाला लाजपत राय का संबंध कहां से है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप सभी लोग। ठीक है ना, लाला लाजपत राय का संबंध कहां से रहेगा? तो देखिएगा आप सभी को पता होगा, जो लाला लाजपत राय है भाई ये कहां से थे? आपके पंजाब से थे। ठीक है ना, उस समय में जो पंजाब था, उसके बाद ये हरियाणा के हिसार में आके रहने लगे थे। हिसार इनकी क्या थी भाई? कर्म भूमि है। और ये क्या रहेगी इनकी? पंजाब जन्म भूमि। ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने मांग करने का काम किया था। उसके बाद क्या हुआ भाई? 1907 के बाद सीधा वर्ष आ जाता 1923 का। 1923 में यहाँ पर अब दोबारा से मांग उठेगी भी। ठीक है ना, 1907 के बाद कब मांग उठेगी? 1923 में। 1923 में कौन कौन मांग उठाएंगे भाई यहाँ पर आपके? तो यहाँ पर उठाएंगे भाई सत्यानंद द्वारा। ठीक है ना। तो अगली मांग यहाँ पे कौन उठा रहे हैं अभी? सत्यानंद।
1923 में स्वामी सत्यानंद द्वारा हरियाणा को पंजाब से अलग करके, स्वामी सत्यानंद ने क्या कहा भाई, हरियाणा को पंजाब से अलग करके क्या बना दिया जाए, एक अलग से राज्य बना दिया जाए। हरियाणा को पंजाब से अलग करके दिल्ली को व दिल्ली को इसकी राजधानी बना दिया जाए। इन दोनों ने मांग करी, परंतु दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं अभी, असफल हो जाते हैं। यहां पर आपकी ये वाली योजना थी जो 1907 वाली जो बात थी, मांग थी, ये भी असफल हुई, असफल हुई। यहां पर ये वाली बात भी असफल होगी। असफल क्यों होंगे भाई, जितने भी आपकी मांगे हैं ये 1966 से पहले 1965 तक, 1964 तक भी किसी की मांग माननी ही नहीं गई, सारी की सारी असफल होती चली गई, ठीक है ना। उसके बाद 1923 में ही क्या हुआ भाई, 1923 में ही मेरठ में एक कॉन्फ्रेंस होती है भाई 1923 में। कब, 1923 में, 1923 में क्या होता है भाई, ऑल इंडिया स्टूडेंट द्वारा, ऑल इंडिया स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस होती है अभी एक, कॉन्फ्रेंस मेरठ में हुई, मेरठ में हुई, जहां पर चौधरी छोटूराम के द्वारा, जहां पर चौधरी छोटूराम के द्वारा भी, जहां पर चौधरी छोटूराम के द्वारा क्या होता है अभी, यहां पर मांग की जाती है अभी, ठीक है ना। चौधरी छोटूराम द्वारा, जहां पर चौधरी छोटूराम के द्वारा हरियाणा को पंजाब से अलग करके, छोटूराम ने भी क्या किया अभी, हरियाणा को पंजाब से अलग करके राज्य बनाने की मांग की। इन्होंने क्या किया भाई, चौधरी छोटूराम ने बोल दिया कि हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया जाए, या फिर पंजाब को हरियाणा से अलग कर दिया जाए, और क्या करें, इसको एक अलग से राज्य बनाने का काम किया जाए। परंतु ये सिर्फ और सिर्फ मांग उठी थी, ये सक्सेस नहीं हो पाई, ठीक है ना, ये क्या हो गई, सक्सेस नहीं हो पाई थी। उसके बाद वर्ष आ जाता है 1925 का, वर्ष आ जाता कौन सा, 1925 का। वर्ष 1925 में क्या हुआ भाई, जैसे चौधरी छोटूराम ने मांग उठाई, ऐसे ही क्या हुआ भाई, छोटूराम के साथ में एक व्यक्ति और आ जाता है, पीरजादा मोहम्मद हुसैन, ठीक है ना। तो 1925-26 में पीरजादा मोहम्मद हुसैन द्वारा, पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने क्या किया भाई, पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने भी हरियाणा को, पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने क्या किया भाई, हरियाणा को अलग करने के लिए क्या किया भाई, मांग की। पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने क्या किया, हरियाणा को अलग करने की मांग की, और इन्होंने क्या कहा भाई, दिल्ली में मिला दिया जाए, हरियाणा को दिल्ली में मिलाने की मांग की।
हरियाणा किसमें मिलाने की मांग करी भाई इन्होंने? दिल्ली में। ये किसने बात कही? पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने। और क्या हुआ भाई, जो पीरजादा मोहम्मद हुसैन थे, इनकी बात को भी असफल रहना पड़ा। क्यों रहना पड़ा? कारण यही था क्योंकि उस टाइम पे सारे के सारे अंग्रेजों के अंडर में सब लोग थे, तो इतना कुछ इनकी सुन नहीं जा रही थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, इनकी सभी की सुनी नहीं जा रही थी। तो इसके बाद क्या हुआ, 1932 का वर्ष आ गया भाई। 1932 में 1932 तक भी यहाँ पर इनकी सुनी नहीं गई। तो उसके बाद क्या हुआ, 1932 में भी क्या हुआ भाई, देशबंधु गुप्ता थे जो पानीपत के थे भी। कहाँ के थे? पानीपत के। 1932 में देशबंधु गुप्ता जिनका संबंध कहां से था भाई? पानीपत से है। देशबंधु गुप्ता ने भी मांग की कि हरियाणा को क्या किया जाए भाई, हरियाणा को है ना दिल्ली में मिलाने का काम किया जाए। देशबंधु गुप्ता द्वारा हरियाणा को दिल्ली में मिलाने की मांग की गई। ठीक है ना। अब इन्होंने क्या किया, हरियाणा को किसमें मिलाने की मांग किया? इन्होंने दिल्ली में मिलाने की मांग की गई, ठीक है ना। तो एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं भाई, आप लोगों को कमेंट विजिबल नहीं है यहाँ पर। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी लोग, आप जो जो जुड़े हुए हैं भाई। आप लोगों को कमेंट यहाँ पर विजिबल नहीं है, तो जल्दी से एक बार कमेंट कीजिए। यहाँ पे कोई इशू है या आप लोगों को कमेंट मुझे दिख नहीं रहे हैं, क्या कारण है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे एक बार भाई सभी। जो भी जुड़े हैं एक बार कमेंट कीजिए भाई। कमेंट विजिबल नहीं हो रखे सर, करें एक बार कमेंट करके बताना जल्दी से। तब तक हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं हम, है ना। तो 1932 में यहाँ तक हो चुका है, जल्दी से एक बार कंफर्म करा दीजिए भाई। करें आंसर जल्दी से भाई आप सभी लोग। चलिएगा भाई, बता देना आप लोग कमेंट करके। 1932 के बाद क्या हुआ भाई, उसके बाद बीच में सारी हलचल रुक सी गई थी एक बार, क्योंकि 1935 में जो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया था। तो उसके अंदर क्या हुआ भाई, हरियाणा यानी कि जो पंजाब था, 1935 का जो एक्ट अधिनियम आया था उसके अंदर क्या था भाई, भारत के लगभग 11 प्रांतों को अपने एक अलग तरीके से अपने मतदान या फिर चुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई थी। उन्हीं 11 प्रांतों में से पंजाब भी एक था। और उसी के अंदर क्या होता है, पंजाब के अंदर भी इलेक्शन हो जाते हैं 1937 में। जो पंजाब के अंदर पहले इलेक्शन हुए थे उसके अंदर क्या हुआ, पहली जो इलेक्शन हुआ पंजाब में 1937 में, वहां पर 175 सीटों में से लगभग 95 सीटों में यूनियनिस्ट पार्टी की क्या होगी भी, जीत हो जाती है। और वहां पर यूनियनिस्ट पार्टी अपनी सरकार जमा लेती है। अब जैसे यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना हो जाती है वहां पर बढ़िया से तरीके से अपना पंजाब के अंदर सक्सेस रहते हैं, तो उन्होंने क्या किया अभी हरियाणा के अंदर यानी पंजाब के अंदर बहुत सारे अच्छे काम भी किए। उसके साथ साथ हरियाणा और पंजाब का जो भाषाई आपस में विवाद चल रहा था उसको भी सुलझाने का काम किया गया, परंतु वो थोड़ा सा दबदबा रहा अंग्रेजों का ही।
उस टाइम पे इतना नहीं हो पाया, उसके बाद कांग्रेस ने अपना इस्तीफा दे देते हैं। तो उसके बाद सीधा वर्ष आ जाता है आपका भारत और पाकिस्तान का बंटवारा, ठीक है ना। तो आप सभी को पता होगा 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ भाई, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है। भारत व पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है, ठीक है ना। अब जैसे भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, यहाँ पे क्या हुआ भाई, 15 अगस्त 1947 के समय में जो पंजाब था, जो आपका पंजाब क्षेत्र था, जो पंजाब वाला भाग था, इस पंजाब वाले भाग में क्या हुआ भाई, इस पंजाब वाले भाग के दो टुकड़े हो जाते हैं। पंजाब के कितने टुकड़े हो गए भाई, दो। एक तो चला गया पाकिस्तान में, पाकिस्तानी पंजाब, एक तो चला गया पाकिस्तान में पंजाब, और एक रह गया भाई भारत में पंजाब, भारत में रह गया पंजाब। अब इस पंजाब के हो गए दो टुकड़े, ठीक है ना। जो पाकिस्तान में पंजाब था, जो मतलब पंजाब था, उसके दो टुकड़े हो गए। एक तो गया 46%, 46% तो गया आपका किसके पास भाई, पाकिस्तान के पास, और बचा हुआ 54% भाग, बचा हुआ 54% भाग किस पे आ गया भाई, भारत के पास आ गया। अब जो 54% भाग था ना, ये वाला पंजाब था जो आपका, इस पंजाब के अंदर क्या क्या था भाई आपका, इसमें आपका हरियाणा शामिल था, वर्तमान का हरियाणा, पंजाब वर्तमान का पंजाब, उसके अलावा हिमाचल प्रदेश, और आपका प्यारा हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़, और क्या भी यहां पर चंडीगढ़, ये सभी के सभी इसमें शामिल थे, जो आपका 54% भाग बचा था, ठीक है। ये सारा का सारा किसमें था आपका भाई, भारत और पाकिस्तान का जैसे बंटवारा हुआ तो यहाँ पर ये सब भाग आ गया था इनके पास, ठीक है ना। 1947 के समय की अगर मैं बात करूं, जैसे 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जो पंजाब था 1947 में पंजाब का पहला सीएम, पहले सीएम बोले तो पहले मुख्यमंत्री, पहला मुख्यमंत्री कौन बना भी आपका भाई, गोपी चंद भार्गव बना, गोपी चंद भार्गव, गोपी चंद भार्गव पहले सीएम बने किसके भाई, पंजाब के, कब 1947 में। और ये जो गोपी चंद भार्गव, इनका संबंध माना जाता है कहां से, सिरसा से थे, कहां से थे, सिरसा से, ठीक है ना। ये कहां से थे आपके, सिरसा से रहेंगे। उसके अलावा 1947 में ही, 1947 से पहले अगर बात की जाए, पंजाब की राजधानी क्या थी, लाहौर थी, ठीक है ना। उसके बाद इनको राजधानी ढंग से मिल नहीं रही थी, तो पंजाब की राजधानी कुछ समय के लिए आपकी शिमला में स्थानांतरित हो गई थी, ठीक है ना। क्योंकि अंग्रेज लोगों को क्या था भाई, उस टाइम पे अंग्रेज लोग जो है शिमला में रह रहे होते थे, हरियाणा जो आपके भारत वाले थे, इन्होंने सोचा क्यों ना हम भी शिमला के अंदर रहन सहन कर ले कुछ समय के लिए, तो कुछ समय के लिए यहाँ पे हुआ था ये सब। उसके बाद क्या हुआ भाई, अगर आपसे पूछा है 1947 के बाद, यानी कि आजादी के बाद, आजादी के बाद पंजाब के पहले सीएम, और आजादी के बाद पंजाब के पहले गवर्नर, या फिर 1947 में पंजाब के पहले गवर्नर, पंजाब के पहले गवर्नर कौन थे भाई, तो वो थे आपके चंदूलाल, चंदूलाल, कौन थे भाई, चंदूलाल। उसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए
पंजाब उच्च न्यायालय के पंजाब उच्च न्यायालय पंजाब उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे आपके मेहर सिंह। कौन थे भाई? मेहर सिंह। ठीक है ना। तो आजादी के बाद की बात अगर करते हैं हम, तो उस समय में कौन थे भाई आजादी के बाद में? जैसे आजाद हुआ भारत और पाकिस्तान, तो उस समय पंजाब के जो पहले गवर्नर बने वो कौन बने? चंदूलाल बने। सीएम की अगर बात की जाए तो कौन बने आपके सीएम? वो बने थे आपके गोपीचंद भार्गव, जो कहां से थे? सिरसा से थे। उसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए पंजाब उच्च न्यायालय के महान्यायाधीश कौन थे? वो थे आपके मेहर सिंह। कौन थे आपके भाई? मेहर सिंह। उसके बाद 1947 के बाद क्या हो गया? 1948 में 1948 में क्या हुआ? 1948 में एक व्यक्ति आता भाई अजीत पत्रिका लेकर के, मास्टर ताराचंद। 1948 में क्या हुआ? मास्टर ताराचंद ने मास्टर ताराचंद ने 1948 में मास्टर ताराचंद ने अजीत पत्रिका में, अजीत पत्रिका के माध्यम से, अजीत पत्रिका के माध्यम से क्या किया भी? पंजाबी सूबे को या पंजाब को अलग करने की मांग की गई भी। ठीक है ना। हरियाणा और पंजाब को अलग करने की मांग की गई। गुड इवनिंग रेणु कुमारी जी, अब मैसेज कर रहे हो भी आप लोग। ठीक है ना। यहाँ से तो किया भाई बिल्कुल सब कुछ। ठीक है। मैं भी आप लोग लेटेंसी में मैसेज कर रहे हो या तो जैसे भी है, यहाँ से बिल्कुल टनाटन है। चलो, इतना डाउट था वो क्लियर हो गया पाना। तो अजीत पत्रिका के माध्यम से हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग, पंजाब से अलग करने की मांग करी। अगर आपसे पूछा जाए ना आजादी के बाद पहला व्यक्ति कौन था जिसने हरियाणा और पंजाब को अलग करने की मांग की थी, तो वो कौन रहेगा आपका? मास्टर ताराचंद रहेगा। 1948 में इन्होंने ये मांग करी थी। और कैसे मांग करी थी भाई? हरियाणा को अलग करने की मांग करी थी पत्रिका के माध्यम से, अजीत पत्रिका में। ठीक है ना। उसके बाद क्या भाई? पंजाब के दूसरे सीएम बन जाते हैं, पंजाब के दूसरे सीएम बनते हैं भाई, पंजाब के दूसरे सीएम यानी कि मुख्यमंत्री बने आपके भीमसेन सच्चर। पंजाब के दूसरे मुख्यमंत्री भीमसेन सच्चर बने भी। भीमसेन सच्चर। ठीक है ना। मैं अभी आया, ओके ओके ठीक है जी। तो भीमसेन सच्चर बने भाई दूसरे सीएम। इन्होंने क्या किया भाई? भीमसेन सच्चर ने देखा हरियाणा और पंजाब के जो लोग हैं आपस में मिलजुल के नहीं रह रहे हैं, आपस में क्या कर रहे हैं अभी? कोई हिंदी को लेकर के लठ बजा रहा है, कोई पंजाबी को लेकर के, आपस में इनका वाद विवाद चला हुआ था। तो भीमसेन सच्चर ने क्या किया? 1 अक्टूबर 1949 को, 1 अक्टूबर 1949 को एक फार्मूला लगा दिया भाई, सच्चर फार्मूला। ठीक है ना। 1 अक्टूबर 1949 को पंजाब में, ठीक है ना, 1 अक्टूबर 1949 को क्या किया ने भाई? भीमसेन ने सच्चर फार्मूला लगा दिया। पंजाब में सच्चर फॉर्मूला लागू किया।
ठीक है ना। इसने क्या किया, भीमसेन सच्चर ने सच्चर फार्मूला लागू कर दिया, कहां पर, पंजाब में। और ये कैसा फार्मूला था भाई, ये एक भाषाई आधार पर फॉर्मूला लगाया गया था भाई, ठीक है ना। इसने क्या किया, सच्चर फार्मूला में, कोई बात नहीं, लेट हो गए, कोई बात नहीं भाई, जो आपका सच्चर फॉर्मूला था, इस सच्चर फॉर्मूला में क्या था भाई आपका, एक तो पंजाबी भाषा क्षेत्र था, कौन सा भाई, पंजाबी भाषा क्षेत्र, और एक था आपका हिंदी भाषा क्षेत्र। इन दोनों में क्या किया, पंजाबी भाषा क्षेत्र में तो इसने क्या किया भाई, पंजाबी भाषा को लागू कर दिया। इस वाले क्षेत्र में क्या किया इसने, पंजाबी भाषा लागू कर दी। और सभी को बोल दे भी सभी की लिपि क्या होगी आपकी, गुरुमुखी होगी। आपकी लिपि कैसी होगी, गुरुमुखी होगी। वहीं पर हिंदी वालों को बोल दिया कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोलेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, हिंदी ही सीखेंगे, हिंदी भाषा लागू कर दी। और इनको बोल दे भी तुम्हारी लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। ठीक है ना। ये बात किसने बोली भी आपकी, ये इन्होंने बोली सच्चर फार्मूला में, ठीक है ना। और सच्चर फार्मूला लागू किसने किया था, भीमसेन सच्चर ने। कहां पे किया था, पंजाब में। और ये कैसा फार्मूला था, ये भाषा आधार पर फार्मूला लगाया गया था। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए हिंदी भाषा क्षेत्र कौन कौन सा था, हिंदी भाषा क्षेत्र कौन कौन सा था इसमें भाई, तो क्षेत्र कौन कौन सा दोस्तों, यहां पर आपका यहां पे हो जाएगा भाई हिसार, महेंद्रगढ़, जींद, करनाल, असंध, पानीपत, यमुनानगर, कौन सा भाई, यमुनानगर। ओके, उसके अलावा और कौन कौन से थे भाई, यमुनानगर हो गया, जींद हो गया, एक आपका नारायणगढ़ हो जाएगा, पंचकुला वाला, अंबाला वाला सॉरी, नारायणगढ़ हो जाएगा। उसके अलावा और कौन सा क्षेत्र था इसके पास, रोहतक हो गया, है ना, रोहतक हो गया क्या, रोहतक नहीं हुआ है ना, रोहतक, रोहतक, गुरुग्राम, ठीक है ना, गुरुग्राम हो गया। उसके अलावा और कौन सा हो गया भाई, उसके अलावा आपका यहाँ पे और कौन सा हो जाएगा भाई, महेंद्रगढ़ हो गया, नारायणगढ़ हो गया, यमुनानगर हो गया। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा, कांगड़ा, ये कहां पे आपका, हिमाचल प्रदेश में अभी कांगड़ा। ये सारा का सारा क्या था भाई, हिंदी भाषा क्षेत्र था। यहां पर कौन सा था भाई, शेष पंजाब, शेष भाग पंजाब का, पंजाब का। ये काम किसने किया था, भीमसेन सच्चर ने कहा कि इस वाले रीजन में जितना भी क्षेत्र है इसमें सारे के सारे क्या बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे, पढ़ेंगे भी हिंदी, लिखेंगे भी हिंदी, सीखेंगे भी हिंदी, ये करेंगे वो करेंगे, सारा कुछ सब कुछ ए टू जेड कहां पे होगा, किस भाषा में होगा, हिंदी में होगा। और इनको बोल दे भी आपको क्या करना है, पंजाबी में बोलना है। ये बोले कोई बात नहीं, हिंदी वालों को हिंदी समझनी थी, हिंदी पढ़नी थी, हिंदी लिखनी थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, चल रहा था काम, सब कुछ अच्छा चल गया। भीमसेन ने सच्चर ने मतलब जो भी फॉर्मूला अपनाया उससे क्या होगा भाई, सभी को लगभग सब क्या हुआ भाई, सभी को ठीक ठाक काम चल गया था। परंतु उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, भीमसेन सच्चर के बाद
1949 में सब फार्मूला लगने के बाद क्या हुआ दोस्तों, वर्ष आ गया 1952 का। वर्ष कौन सा आया अभी 1952 का, 1952। 1952 में क्या हुआ दोस्तों, 1952 में क्या हुआ भाई, 1952 में एक व्यक्ति था, अल्ली राम, पोटी राम, लल्लू राम, कुछ ऐसा नाम था, पोटी राम अल्लू। कौन था भाई, पोटी राम अल्लू। पोटी राम अल्लू ये दक्षिण का एक नेता था, या फिर दक्षिण भारत का एक व्यक्ति था, दक्षिण भारत का व्यक्ति था। दक्षिण भारत क्या था भाई, जो आपका पोटीराम अल्लू था ये वहां का एक नेता था, ठीक है ना, पोटीराम, अल्लू राम, अर्जुन राम, कुछ ऐसे नाम था इसका। नारायणगढ़ कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है जी, नारायणगढ़ अभी आपका अंबाला में, ठीक है ना, नारायणगढ़ कहां पर रहेगा रेणु कुमारी जी, अंबाला में रहेगा, ठीक है ना। और आपको मैं बता दूं, हरियाणा का एकमात्र ऐसा स्थान, आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए हरियाणा में किस स्थान पर सोना पाया जाता है, तो वो नारायणगढ़ में ही मिलता है दोस्तों। हरियाणा में एकमात्र ऐसी जगह जहां पर सोना प्राप्त होता है या सोना पाया जाता है, तो वो नारायणगढ़ में ही पाया जाता है, ठीक है ना। तो नारायणगढ़ कहां पर रहेगा आपका, अंबाला में रहेगा। तो पोटीराम अल्लू ने क्या किया अभी, आमर अनशन शुरू कर दिया। पोटीराम अल्लू ने आमरण अनशन किया। क्यों किया, अलग राज्य के लिए या फिर अलग क्षेत्र के लिए। पोटीराम अर्जुन ने, सॉरी अल्लू ने आमरण अनशन किया अपने विशेष क्षेत्र को अलग करवाने हेतु, अलग करवाने हेतु, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया भाई, अपना एक अलग से क्षेत्र बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, अल्लू अर्जुन ने भाई अपना क्षेत्र अलग करवाने के लिए क्या किया, इन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। और वहां पर इसकी टिक्की ठंडी हो जाती है, यानी कि इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। तो वहां पे क्या हो भाई, और इसी अनशन में, अनशन में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। इसी अनशन में क्या हो भाई, इनकी मृत्यु हो जाती है। नमस्ते अभी उर्मिला जी। अभी तक जो साथी जुड़े हुए थे, रेनू एंड उर्मिला भी मेरे सामने हैं, और जो भी साथी जुड़े हुए थे, मुझे यहाँ पे विजिबल है कि कई साथी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो उनमें से अभी आप लोग ही कमेंट कर रहे हो, उससे पहले कोई कमेंट ही नहीं कर रहा था, और मुझे लग रहा था कि या तो कमेंट मेरे सामने विजिबल नहीं है या कोई और टेक्निकल इशू आ चुका है, तो मेरे को थोड़ा सा वही दिमाग में चला हुआ था भाई, ठीक है ना। तो अभी मे भी ओके होगा सब, वैसे तो ओके पहले भी था, बट अभी मेरे को थोड़ा डाउट था, ठीक है ना। अभी आप लोगों ने क्लियर कर दिया है। तो यहाँ पे पोटीराम मल्लू की क्या हो जाती है भाई, मृत्यु हो जाती है आमरण अनशन के कारण, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ भाई, उसके बाद भी क्या हुआ, 1 अक्टूबर 1953 की बात अभी, ठीक है ना। 1 अक्टूबर 1953 को क्या हुआ भाई, भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर भारत का पहला जिला, सॉरी पहला राज्य, भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश को, ठीक है ना। क्या कह रहे हो आप उर्मिला जी, सॉरी सर, सॉरी सर काम हो गया था कुछ, ओके कोई बात नहीं भाई, मैं तो अभी आई हूँ, ओके। तो उससे पहले जो भी जुड़े हुए थे भी कमेंट कर दिया करो आप सभी लोग। भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश को बनाया गया, आंध्र प्रदेश को बनाया गया, ठीक है ना। और
आपको यह भी पता होना चाहिए कौन सी भाषा के आधार पर बना था भाई, तो यह तेलुगु भाषा के आधार पर बना था। तेलुगु भाषा के आधार पर बना था भाई आपका आंध्र प्रदेश जिला, सॉरी राज्य। और जैसे ये राज्य बन जाता है तो सभी को लगता है कि भाई अब तो भाषा के आधार पर सारे के सारे क्षेत्र में भाषा के आधार पर राज्य बन जाएंगे, क्योंकि तेलंगाना सॉरी आंध्र प्रदेश बन चुका है। तो सभी के दिमाग में एक चीज फैल गई कि क्या होगा भाई, आंध्र प्रदेश की तरह हम भी राज्य बन जाएंगे। हरियाणा वालों ने भी सोचा हम भी करेंगे क्या, हरियाणा और पंजाब को अलग। तो उसी के साथ साथ 1953 के बाद क्या हुआ भाई, 1953 में ही एक गठन का आयोग हो जाता है। किसका भाई, फजल अली आयोग। कौन सा दोस्तों, फजल अली आयोग। तो कहते हैं 1953 में इसके बारे में प्लानिंग होना शुरू हो जाती है और फजल अली आयोग का गठन हो जाता है अब, ठीक है ना। उर्मिला और रेनू क्या होता है भाई, फजल अली आयोग का गठन हो जाता है। कब होता है फजल अली आयोग का गठन, तो ये होता है दोस्तों आपका दिसंबर 1953 में, ठीक है ना, दिसंबर 1953 में। लिख देते हैं यहां पर दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग का गठन हो जाता है, ठीक है ना। इसी आयोग को, फजल अली आयोग को भी राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है ना, भी कहते हैं। इसे राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहते हैं, ठीक है ना, राज्य पुनर्गठन आयोग भी इसे कहा जाता है भी। और जो आपका राज्य पुनर्गठन आयोग है, इसमें कितने सदस्य थे भी, इसमें 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 3, ठीक है ना। एक तो व्यक्ति था भाई इसके अंदर हेड, इसका हेड था इसका भी फजल अली, फजल अली इसका क्या था, मुख्य सदस्य था। उसके अलावा इसके और मेंबर थे भी, मेंबर हृदयनाथ कुंजरू। कौन था भी, हृदयनाथ कुंजरू था, हृदयनाथ कुंजरू। और एक व्यक्ति और था इसके अंदर भी, और व्यक्ति कौन था भी, वो था आपका के एम पणिकर। कौन था भी, के एम पणिकर रहेगा, के एम पणिकर। तो एक सदस्य और था इसके अंदर, के एम पणिकर। और एक सदस्य था भी आपका यहां पर, क्या हो गया तेरे को, के एम पणिकर। पहला हो गया हरदीनाथ कुंजरू, दूसरा हो जाएगा के एम पणिकर। ये 3 सदस्य थे इसके अंदर, इसीलिए इसको सीमा आयोग, सॉरी सीमा आयोग कह रहा हूं आपको, राज्य पुनर्गठन आयोग को फजल अली आयोग भी कहा गया। डन है यहां तक। अब जैसे ही ये आयोग बनता है, इस आयोग का काम था भाई भारत के अलग अलग स्थानों में घूमना, वहां पर भ्रमण करना कि किस लोग को या फिर किस क्षेत्र को किस किस भाषा के आधार पर अलग करने का काम किया जाना चाहिए, ठीक है ना। फजल अली आयोग ने क्या किया भी, भारत के अलग अलग स्थानों में घूमने का काम किया। तो ये फजल अली आयोग 1955 में हरियाणा के रोहतक में आया था। 1955 में फजल अली आयोग रोहतक आया था। ठीक है ना, रोहतक आया फजल अली आयोग। और इन्होंने क्या किया भी, रोहतक वालों से पूछा, हाँ भी सुना दे रोहतक वाले तुम के चाहो। बोले जी हम के चाहते, हमने तो हिंदी के आधार पर अलग राज्य बना दो, हमारा हरियाणा, हम तो उसी में रह लेंगे। ये बोले भाई देखो बात ऐसी है, आपको अलग राज्य बना देंगे। ये क्या बोले, हम आपको अलग राज्य बना देंगे दोस्त। अलग राज्य बनाना केंद्र के सरकार के हाथ में
ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि वो बना देंगे, परंतु उस राज्य को जो चलाना है ना मेरे भाई, ठीक है ना, चलाना वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। मतलब पॉसिबल तो होगा, मुश्किल हो जाएगा। आप नहीं समझ रहे। बोले कैसे? बोले अभी अभी तो अपना प्यारा भारत अलग हुआ है पंजाब से, सॉरी पाकिस्तान से। पाकिस्तान का और अपना क्या हो गया है? अलग अलग हुआ है। क्यों हुआ है? वो बोले जी देखो, पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हो गया, कुछ तो हमें भरपाई वहां पे करनी पड़ेगी। बोले हाँ सही बात है भाई। बोले ऊपर तय 1962 के आसपास, 1962 65 तक अपने ये युद्ध हुए पाकिस्तान चीन वाले, अपन वहां पे भी नुकसान खोया है। बोले हाँ भाई सही बात है। तो रोहतक वाले मान गए भी हाँ चलो कोई बात नहीं, हमें पंजाब में ही रहने दो। ये क्या बोले? हमें पंजाब में ही रहने दो, हमें कोई इशू नहीं है। बोले फिर भी, बोले अगर हो सके तो हमें अलग करवा देना, बट वही बात है कोशिश करना। तो ये बोले भी देखो अलग तो हो जाओगे, लेकिन वही बात है चलाने में बाद में दिक्कत आने वाली है, इसीलिए हम अलग नहीं करेंगे, तुम्हें पंजाब में ही रहना पड़ेगा। तो उस समय में क्या हो गया, 1955 में जैसे फजल अली आयोग रोहतक आया है, तो इन्होंने अपनी शर्तें रखी। हरियाणा वालों ने ये बोले भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर अभी टाइम लग जाएगा, आपको एकदम से हम अलग नहीं करने वाले। तो ये बोले कोई बात नहीं, चल जाएगा भाई। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, दिसंबर 1955 में, दिसंबर 1955 में फजल अली आयोग ने, फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी। ठीक है ना। और 1956 में भारत में 14 राज्य, भारत में 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है भाई। ये किस आर्ट में था जी फजल अली आयोग? किस आर्ट में मतलब मैं समझा नहीं आपका, आर्ट का अर्थ नहीं समझा मैं। किस कला में? आर्ट का मतलब तो कला होता है उर्मिला जी, ठीक है ना। तो इसका क्या काम था अभी फजल अली आयोग का? ये मतलब भारत सरकार द्वारा या फिर केंद्र सरकार के द्वारा उस समय में क्या हुआ था भाई, एक आयोग बनाया गया था और जो फजल अली थे उसके मुख्य हेड थे। इनको काम सौंपा गया था कि आपको भारत के अलग अलग स्थानों में भ्रमण करना है, वहां पर जिस जिस क्षेत्र में, जिस जिस भाग में जो भाषा बोली जाती है, उस भाषा के आधार पर उनका एरिया डिफाइन करके हमें दे देना है। हम उन एरिया को क्या करेंगे, अलग राज्य बनाने का काम करेंगे। ये काम था फजल अली आयोग का, ठीक है ना। अब आपका उर्मिला जी जो डाउट है मेरे को एक बार बता दो, मेरे को समझ में नहीं आया। देखो ये किस आर्ट में था जी फजल अली आयोग? अच्छा, आर्टिकल पूछ रहे हो क्या आप लोग? अनुच आर्टिकल मेन देखिएगा। आर्टिकल जो आपको मैं बता दूं, उस समय के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए हमारे संविधान की, तो आप सभी को पता होगा 1 से लेकर के आपके जो आर्टिकल नंबर 1 से जो 6 तक है, 5 तक लगा लो, ठीक है ना। तो वहां पे क्या आपका भारत राज्यों का संघ है, किस प्रकार से राज्यों को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है वो वहीं पर है, ठीक है ना। तो वो उनके उस पर रहने वाला है, ठीक है जी उर्मिला जी। तो यहाँ पर देखिएगा, अभी हम क्या बात कर रहे थे, केंद्र शासित प्रदेशों की। तो 6 यूनियन टेरिटरी बन गए और 14 राज्य बन गए, ठीक है। लेकिन एचएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अनुसार, फजल अली आयोग, फजल अली आयोग का गठन, एचएससी के अनुसार फजल अली आयोग का गठन 1956 में अभी, ठीक है ना। ओके यहां तक जी बिल्कुल, और मिला जब, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना आपको,
अगर HSC के अनुसार देखा जाए तो 1956 में फजल अली आयोग का गठन हुआ था, परंतु 1956 के अनुसार अगर देखा जाए 1956 में तो अपने राज्य भी बन चुके थे, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हुआ भाई, यहां तक तो समझ में आ जाता है। उसके अलावा जो आपका ये सब है, एक पॉलिटिकल क्वेश्चन और दिमाग में आ जाते हैं यहीं पर। अब देखो यहाँ पे इसको और हटा देता हूं मैं थोड़ा सा। उन्नीस सौ छप्पन में सातवें संविधान संशोधन के तहत सातवें संविधान संशोधन के तहत भारत में 14 राज्य है। भारत में कितने भी 14 राज्य है और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, ठीक है ना। सातवें संविधान संशोधन के तहत बनाए गए थे भैया, क्लियर है यहां तक। उसके बाद क्या हुआ भाई, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ भाई, इसके बाद यहाँ पर होने वाला है आगे थोड़ा सा हरियाणा का जिक्र। लेकिन हरियाणा के जिक्र से पहले आपको ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रख लेनी है। अब हुआ क्या, 1956 में जैसे ही हरियाणा और पंजाब के जिक्र यहाँ पे होना था, तो 1956 में क्या हुआ दोस्तों, जैसे ही हरियाणा पंजाब की बातें चली हुई थी, हरियाणा वाले बोले हमें नहीं रहना है, चलो कोई बात नहीं, केंद्र शासन जो केंद्र सरकार को उसको हम टाइम दे देते हैं, जैसे बाद में देख लेंगे। तो इन्होंने क्या किया, अभी केंद्र सरकार ने 1956 में जैसे 14 राज्य बने थे, 14 राज्यों में से हरियाणा व पंजाब को पेप्सू नाम दिया, पेप्सू नाम दिया, ठीक है। हरियाणा और पंजाब को क्या नाम दिया भाई, पेप्सू। पेप्सू की फुल फॉर्म पूछे तो क्या रहेगी आपकी भाई, पेप्सू की फुल फॉर्म रहेगी आपकी भाई यहाँ पर, वो रहेगी आपकी पटियाला ईस्ट, क्या रहेगी भाई, पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ये पेप्सू नाम दे दिया हरियाणा को, ठीक है ना। ये बोले चलो कोई बात नहीं भी, हमें पेप्सू नाम दे दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परंतु आपने क्या किया है ये सब हमें समझ में नहीं आया। और इस पेप्सू का ना पहला सीएम बना दिया भाई, पहले सीएम कौन बने भी, प्रताप कैरो सिंह बने, ठीक है ना। और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, फजल अली आयोग के द्वारा, फजल अली आयोग के रिपोर्ट के द्वारा या फिर फजल अली आयोग के अधिनियम के तहत पंजाब से सच्चर फार्मूला हटाया गया था, सच्चर फॉर्मूला हटाया गया था। अब जो सच्चर फार्मूला लगाया गया था 1 अक्टूबर 1949 को, इस फार्मूले को हटाने का जो काम हुआ वो कब हुआ भाई, 1956 में हुआ। कब हुआ, 1956 में। कैसे हुआ, जैसे ही हरियाणा और पंजाब को पेप्सू का नाम दिया गया,
भारत में 14 राज्य बनाए गए और 6 यूनियन टेरिटरी बनाए गए। उन्हीं के बेस पर हरियाणा और पंजाब के अंदर जो सच्चर फार्मूला लागू था उसे हमने हटाने का काम करवा दिया। किन्होंने भी? ये आपका फजल अली आयोग ने। इसके बाद क्या हुआ, हरियाणा और पंजाब का जो संयुक्त रूप था उस समय पेप्सू बन गया। तो पेप्सू के पहले सीएम कौन बने भाई? कैरो बने, प्रताप सिंह कैरो। प्रताप सिंह कैरो बने। पेप्सू के पहले सीएम। अब इन्होंने क्या किया भाई, प्रताप सिंह कैरो ने क्या किया, जितने भी वहां पर लागू हो रखे थे, जितने भी योजनाएं थी, जितने भी उनके नियम थे, उन सभी को क्या किया प्रताप सिंह कैरो ने, उनको मानने से मना कर दिया भाई। इन्होंने क्या किया, वहां पर जितनी भी शर्तें थी उनकी, उन सभी को मानने से मना कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, इसने पूरे पंजाब में, प्रताप सिंह कैरो ने क्या किया, पूरे पंजाब में पंजाबी भाषा लागू कर दी। ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, पूरे पंजाब के अंदर पंजाबी भाषा को लागू करने का काम करता है। इसने क्या किया, पंजाब के पहले सीएम बन गए पेप्सू के, कौन? प्रताप सिंह कैरो। तो इन्होंने क्या किया, पूरे पंजाब में, पूरे पंजाब भाग में, पंजाब में पंजाबी भाषा लागू कर दी। अब हरियाणा वालों को, यानी कि जो हिंदी बोलने वाले थे, उनको भी पंजाबी बोलनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। ठीक है। अब हरियाणा वालों को क्या था भाई, थोड़ा बहुत तो समझ में आ जाता, किथे उथे उथे, है ना। पर ये जब ज्यादा ही बोलने लग गए, किधर चले उधर चले आ, ये चल जाती थी। अब समझ में तो आती थी, लेकिन इनको जब हरियाणा वालों को, यानी कि हिंदी भाषा क्षेत्र वालों को जब इस भाषा को पढ़ना पड़ा और इसको सीखना पड़ा, लिखने के लिए भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने का काम इन्होंने कर दिया, तब हरियाणा वालों ने सोचा भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा तो कैसे चलेगा। तो इन्होंने सोचा भाई अब हमें कहीं ना कहीं जाकर के धरना देना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी बातें अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो सारी की सारी बातें हम आगे पढ़ने वाले हैं, ये सारी की सारी जानकारी। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कोई डाउट है, यस और नो। आंसर कीजिए जल्दी से, कोई डाउट है तो बताएं, नहीं है तो बताएं। कमेंट कीजिए भाई जल्दी से, फिर सेशन करते हैं अपना एंड।